सितंबर 21, 2024 के दिन बेंगलुरु के वियालिकवल इलाके में कुछ ऐसा हादसा हुआ जिसने पूरे मोहल्ले को खौफ में ले गया। उस इलाके के अपार्टमेंट में 29 इयर्स की महालक्ष्मी की बॉडी एक फ्रिज के अंदर कटी हुई मिली। महालक्ष्मी नेपाल की रहने वाली थी एंड उनके पेरेंट्स करीब 2002 पर बेंगलुरु के नीलामंगला जगह पर सेटल हो गए थे। महालक्ष्मी एक मॉल के क्लोथिंग स्टोर में काम करती थी जो कि उनके लोकेलिटी से थोड़ी ही दूर था। उनकी शादी जब वो 23 साल की थी तब एक हेमंत नाम के लड़के के साथ हुआ एंड दोनों की एक बेटी भी हुई। लेकिन 2023 के दौरान जब उनके शादी को 6 साल हो चुके थे, दोनों का रिश्ता बेहद ही बिगड़ने लगा था एंड इसकी वजह से वो करीब 10 महीने से अलग अपार्टमेंट में रह रही थी। और सितंबर 21 के दिन जब उनके रूम से बेहद ही सड़ी हुई स्मेल आने लगी थी, घर के ओनर ने उसे कॉल करने के लिए ट्राई करा। सो उनका कॉल नहीं लगने की वजह से घर के ओनर ने महालक्ष्मी की माँ और बहन को कॉल करा जो उनके घर के आसपास ही रहता था। एंड जब वो महालक्ष्मी के अपार्टमेंट पहुंचा, अंदर से इतनी सड़ी हुई स्मेल आ रही थी एंड जैसे ही उन्होंने फ्रिज खोला, उनकी माँ और बहन के साथ ही साथ पूरा मोहल्ला कांप उठा। उन्होंने वो दर्दनाक मंजर देखा जो आज तक वो सिर्फ न्यूज़ में सुनते आ रहे थे। महालक्ष्मी की पूरी बॉडी कटी हुई मिली एंड उनका सर फ्रिज के सबसे नीचे वाले कंपार्टमेंट में रखा था। सबसे पहला शक महालक्ष्मी के मौत का उनके हस्बैंड हेमंत पर गया क्योंकि वो अपने हस्बैंड और बेटी को छोड़कर अकेली अलग अपार्टमेंट में रह रही थी। इंट्रोगेशन के समय हेमंत ने दोनों के अलग रहने का कारण बताया। दरअसल महालक्ष्मी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था और ये बात हेमंत को 2023 के अप्रैल महीने में पता चला। हेमंत ने कहा कि महालक्ष्मी का अफेयर एक अशरफ नाम के लड़के के साथ चल रहे थे। अशरफ एक सैलून में काम किया करता था एंड इन चीज़ों को लेकर झगड़े होने की वजह से महालक्ष्मी अलग अपार्टमेंट में रहने लगी थी। इसके कारण वो नहीं जानता था दोनों के रिलेशन तब तक भी चल रहे थे कि नहीं। पर हेमंत को शक था कि महालक्ष्मी की मौत के पीछे अशरफ का ही हाथ हो सकता है और हेमंत का बयान लेकर पुलिस महालक्ष्मी के कॉल रिकॉर्ड चेक करना शुरू किया। लेकिन सरप्राइजिंगली उन्हें अशरफ के बजाय एक दूसरे आदमी का नाम पता चला। महालक्ष्मी अशरफ को छोड़ने के बाद एक 31 इयर्स का मुक्ति रंजन रॉय के साथ एलिजिडली 6 महीने से रिलेशन में था। महालक्ष्मी जिस मॉल के क्लोथिंग स्टोर में काम करती थी, मुक्ति रंजन वहां पर एक मैनेजर के तौर में काम किया करता था। पड़ोसियों से जब पूछताछ करा महालक्ष्मी के बारे में, उन्होंने कहा कि वो उनसे ज़्यादा बातचीत नहीं किया करती थी। लेकिन वो लोग ने कंफर्म किया कि महालक्ष्मी के घर अक्सर एक आदमी आता था उन्हें पिकअप एंड ड्रॉप करने के लिए उनके काम से। और अब मुक्ति रंजन पुलिस के नज़रों में प्राइम सस्पेक्ट बन गया क्योंकि कुछ दिन से पुलिस उनसे कांटेक्ट करने के लिए ट्राई करा बट उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स आने के बाद ये पता चला कि महालक्ष्मी को 2 से लेकर 4 सितंबर के बीच मारा गया। महालक्ष्मी की कटी हुई बॉडी करीब 18 दिन से फ्रिज के अंदर पड़ी हुई थी और 4-5 दिन लगातार इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस को एक चौंका देने वाली बात पता चली। मुक्ति रंजन रॉय जो कि प्राइम सस्पेक्ट था महालक्ष्मी के मर्डर केस में, उसने 25 सितंबर पर ओडिशा के कुलीपारा विलेज में आत्महत्या कर ली फांसी लगाकर। और मरने से पहले उसने एक सुसाइड नोट लिखा जिसमें यह कहा कि महालक्ष्मी का मर्डर उन्होंने ही किया था। और ये सब के बाद बेंगलुरु की पुलिस उनके परिवार का इन्फॉर्मेशन ढूंढना शुरू किया। मुक्ति रंजन रॉय ओडिशा के भद्रक डिस्ट्रिक्ट में एक दूसरी नाम के विलेज पर रहता था और फर्दर इन्फॉर्मेशन पर उनके 2 छोटे भाई के बारे पता चला। एक भाई स्मृति बेंगलुरु की इलेक्ट्रॉनिक सिटी पर काम कर रहा था और दूसरा भाई सत्या वेस्ट बंगाल के बहरमपुर सिटी पर। और पुलिस उन दोनों के साथ इंट्रोगेशन करा। स्मृति ने अपने स्टेटमेंट में ये कहा कि मुक्ति का फोन 4 सितंबर से ही स्विच ऑफ आ रहा था, लेकिन कुछ दिन बाद उसने अपने भाई स्मृति को खुद ही कॉल किया। और जब स्मृति ने फोन स्विच ऑफ का कारण पूछा, मुक्ति ने अपने भाई को ये बताया कि उनके हाथों से महालक्ष्मी का मर्डर हो गया है। और बाद में उसने ये बात अपने भाई सत्या को भी बताया जब वो बेंगलोर से वेस्ट बंगाल चला गया था। 3 सितंबर की रात मुक्ति महालक्ष्मी के अपार्टमेंट गया था। दोनों के बीच झगड़े होने लगे एंड फ्रस्ट्रेशन की वजह से मुक्ति ने महालक्ष्मी को गला दबाकर जान से मार दिया। मुक्ति उनके अर्लियर मैरिज के बारे में जानता था और एक दिन महालक्ष्मी के फ़ोन पर दूसरे आदमी के साथ उन्होंने पिक्चर्स भी देखा, जिसके बाद उनका भरोसा खत्म हो गया था उसके ऊपर। पर महालक्ष्मी उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन मुक्ति फाइनेंशियल स्ट्रेस और उनके ऊपर भरोसा नहीं होने की वजह से साफ इनकार कर दिया। और इस बात को लेकर दोनों के बीच अक्सर बेहद ही झगड़े होने लगे थे। बात इतनी आगे बढ़ गई कि महालक्ष्मी उसे ब्लैकमेलिंग करने लगी थी। उसने ये कहकर ब्लैकमेलिंग करना शुरू किया अगर मुक्ति शादी से इनकार करा तो उसे किडनैपिंग के केस में अंदर कर देगा, और साथ ही साथ पैसे भी डिमांड करने लगी थी। उनके दूसरे भाई सत्या ने बताया इंसिडेंट के दिन महालक्ष्मी उसे एक चाकू लेकर धमका रही थी और मुक्ति अपने गुस्से से संतुलन खो बैठा। वो उसे जान से मारने के बाद पूरी रात वहां रहकर बॉडी को डिस्पोज करने के बारे में सोच रहा था। 4 सितंबर की सुबह करीब 11 बजे उसे सीसीटीवी पर मलेश्वरम के एक बर्तनों के दुकान पर जाते हुए देखा, जहाँ से उन्होंने क्लेवर नाइफ खरीदा था। और उन्होंने उसी चाकू की मदद से महालक्ष्मी की बॉडी को 50 टुकड़ों में काट कर फ्रिज के अंदर रख दिया। और कुछ दिन बाद अपने भाई स्मृति से पैसे लेकर वेस्ट बंगाल चला गया था सत्या के घर
एंड वहाँ से उड़ीसा। मुक्ति 24 सितंबर पर अपने घर उड़ीसा पहुंच गया था उनके फैमिली के अकॉर्डिंग, और अगले ही दिन के सुबह पास ही के विलेज कुलीपरा में जाकर उसने आत्महत्या कर लिया एक सुसाइड नोट के साथ। वो पर्सन उसका नाम मुक्ति रंजन राय है, दूसरी थाना एरिया को बिलोंग कर रहा है। तो उसने कल सुबह सुसाइड किया है, बाई हैंगिंग सुसाइड करके उनका डेथ हुआ है। और उस नोट पर उसने ओडिया भाषा में ये लिखा कि महालक्ष्मी से वो प्यार करता था, लेकिन उनकी दिल्ली के झगड़े और ब्लैकमेलिंग करके पैसे डिमांड करने की वजह से वो फ्रस्ट्रेट होने लगा, और उसे बहुत ही बुरा लगता था जिस तरीके से महालक्ष्मी उसे ट्रीट करती थी। पुलिस को मुक्ति के खिलाफ एविडेंस एंड विटनेस तो मिल गया, लेकिन इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है। उन्हें शक है कि कोई और भी इस मर्डर में शामिल हो सकता है। गुस्सा, नफरत और फ्रस्ट्रेशन इंसान को एक जानवर के समान बना देता है। भले ही मुक्ति ने ये सब फ्रस्ट्रेशन में करा हो, लेकिन हमें कोई अधिकार नहीं है किसी की भी ज़िंदगी ख़त्म करने की। एंड हर प्रॉब्लम का सल्यूशन खुद मरना और दूसरों को मार देना नहीं होता। सो इसी के साथ हम वीडियो ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।